और इस बीच एक अहम खबर है, जर्मनी से भी यूक्रेन को बड़ी मदद मिली है। यूक्रेन को मिला है नया डिफेंस सिस्टम। जर्मनी से यूक्रेन को ये नए डिफेंस सिस्टम मिले हैं जो यूक्रेन की ताकत में करेंगे इजाफा। और वहीं कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। एक और इलाके को रूस ने यहां मुक्त करा लिया है। खास बात यह है कि 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक जो कि कुर्स्क के अंदर मौजूद थे वो रूसी हमले में मारे गए हैं। 200 सैनिकों की जान गई है कुर्स्क में, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो पुतिन क्या प्रण लेते हुए नजर आ रहे हैं, अब आप ये देखिए। कीव पर जल्द फतेह की तैयारी है। 24 घंटे से यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार किए जा रहे हैं। कुर्स्क में अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूसी हमले में टैंक, 3 ब्रैडली वाहन भी तबाह हो गए। कुर्स्क के 2 और गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। ये वो इलाके हैं जो कि यूक्रेन के कब्जे से वापस लिए हैं रशिया ने। कुर्स्क जंग में नॉर्थ कोरिया के बाद चीनी मदद भी मिल रही है। कुर्स्क में चीन के डेजर्ट क्रॉस वाहन तैनात कर दिए गए हैं। रूस को बड़े पैमाने पर वाहनों की सप्लाई की गई है। डेजर्ट क्रॉस से बर्फबारी के बीच भी बड़े हमले संभव हैं। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क पर भी रूसी सेना का हमला हुआ है। पोक्रोवस्क पर रूसी सेना ने अब पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं यूरोप पर परमाणु विहीन विध्वंस का खतरा बढ़ गया है। हमला परमाणु हथियार से नहीं होगा, लेकिन तबाही परमाणु विस्फोट जैसी ही होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि यूरोप में भी अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ऑर्शनिक मिसाइलों से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में भी विस्फोट कर सकता है। यूरोप में विनाश की नई सुनामी आने जा रही है। यूरोप में ऐसा जलजला आ सकता है जिसमें कई देश एक साथ भस्म हो सकते हैं। परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, परमाणु धमाका नहीं होगा, लेकिन तबाही परमाणु विनाश जैसी ही होगी। विनाश का यह बड़ा बवंडर कोई और नहीं बल्कि पुतिन और उनकी सेना ला सकती है। रूस के रडार पर यूरोप के वो देश हैं जो नेटो सदस्य हैं, जो यूक्रेन को मदद देकर युद्ध की आग को लगातार भड़का रहे हैं। यूरोप को जलाने के लिए पुतिन की सेना ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऑरश्निक को अपग्रेड कर लिया है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट है कि पुतिन और उनकी सेना IRBM मिसाइल से यूरोप में बड़ी तबाही मचाने की तैयारी कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पेंटागन ने कहा है कि रूस यूक्रेन और यूरोप में फिर से ऑरश्निक मिसाइल से विस्फोट करने वाला है। यूरोप में ऑरश्निक मिसाइल से विनाश का खतरा तब बढ़ गया जब पुतिन ने कहा कि ऑरश्निक मिसाइल परमाणु विहीन विनाश करने में सक्षम है, वैसा ही विध्वंस जैसा परमाणु हमले से होता है।
मतलब यह है कि रूस ने ऐसी ऑरिस्टिक मिसाइल बना ली है जो परमाणु हमला किए बगैर ही परमाणु विनाश जैसी तबाही मचा सकती। रूस ने दुनिया भर के एक्सपर्ट की रिपोर्ट से यह पता लगाया है कि अमेरिका के मौजूदा डिफेंस सिस्टम, फिर चाहे वो थार्ड हो या पैट्रियट, रूस की ऑरिस्टिक के आगे फेल है। यही घोषणा पुतिन ने भी कर दी है। यही वजह है कि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि ऑरिस्टिक मिसाइल के आने के बाद अब परमाणु बम की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूरोप और यूक्रेन में अपने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। माना जा रहा है कि रूस नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के साथ साथ लंदन और पेरिस को भी दहलाने की तैयारी कर चुका है।